morning students. Next question CBSE board. Two long wires carrying current I1 and I2 are arranged as shown. The one carrying current I1 is along x-axis. The other carrying current I2 is along a line parallel to y-axis given by x is equals to 0 and z is equals to d. Find the force exerted at O2 because of the wire along the x-axis. अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वायर को थोड़ा लंबा करने के लिए मैंने यहाँ पे और थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है। अब किसी भी चीज को आप इनफाइनाइट कब बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, काफी शॉर्ट है, उसके मुकाबले वायर काफी लंबे। अगर ये मिलीमीटर में तो इस सेंटीमीटर मीटर में होगा, तो ऑफकोर्स मीटर के मुकाबले मिलीमीटर, तो एक मीटर एक इनफाइनाइट हो गया ना। तो बस उसको ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट का मतलब आप खींचते ही जा रहे हैं, मतलब कभी एंड ही नहीं आ रहा उसका, नहीं, ऐसा ना नहीं होता। ये डिस्टेंस काफी शॉर्ट होता है और ये वायर उसके कंपेरिजन इस वायर की लेंथ काफी ज्यादा है, ठीक है, उसको हम इनफाइनाइट बोल देते हैं। अब हमें देखिए निकालना क्या है, फोर्स एक्सर्टेड एट O2। इस O2 पे फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ वायर अलोंग एक्स एक्सिस। अब इन्होंने ट्विस्ट कैसे किया है, एक तो डायरेक्शन उल्टी पुल्टी कर दी है, जो हमें नॉर्मली देखने की आदत है ना, वो बिल्कुल चेंज कर दी है। दूसरा इनका मैं बताती हूँ कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है। ये जो वायर है ये जेड एक्सिस पे रखा हुआ है एट ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे, और ये वाला वायर मतलब इसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन 0,0 पे और ये इस पे है रखा हुआ, ये जेड पे, ये जेड वाला पॉइंट है, देखिए जेड एक्सिस वाई एक्सिस। लेकिन ये वाला वायर पैरेलल है वाई एक्सिस के, ओके, और ये अलोंग एक्स एक्सिस रखा है, मतलब अब एक्स एक्सिस आपके बाहर ऐसे निकलती हुई आएगी, ठीक है। कल मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कुछ डाला था जो थोड़ा बहुत इसके सिमिलर है कंसेप्ट में, तो देखिए ये भी कंसेप्ट उन्होंने पूछ के रखा है, तो आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या, उन्होंने क्वेश्चन में जो पूछा है हमसे वो ये है कि फाइंड फोर्स एक्सर्टेड कहाँ पे पूछा है, फोर्स एक्सर्टेड एट O2। फोर्स एक्सर्टेड एट O2 किसकी वजह से निकालना है, बिकॉज ऑफ वायर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, हाँ है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो देखिए ऐसा कंडीशन होगी कि जब हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता है और ये डिस्टेंस काफी छोटा होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें निकालना होता है, तो ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला मैं कह रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स पे मैं अभी आती हूँ, बट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है तो आपको ये डेरिवेशन करके जाना है, ठीक है। ये पूछा हुआ है, मैंने अपनी थ्योरीज में भी डाला हुआ है, आप मेरी थ्योरी की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π I बाई R। I क्या है, इसमें जो बहने वाला करंट है, कौन से, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में, ठीक है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इतनी होगी। लेकिन हमें तो फोर्स निकालना है, फोर्स कहाँ निकालना है, इस वायर पे निकालना है। तो हमें पता है कि कोई करंट कैरिंग अगर कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है क्या, कौन सा फोर्स किस पे निकालना है आप मुझे ये बताइए। फोर्स हमें इस वायर पे निकालना है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, जिसमें करंट जा रहा है I2। तो मुझे इस पे फोर्स निकालना है, तो करंट भी इसी का लूंगी कि नहीं लूंगी, बिल्कुल सही है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू I2 और क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B होता है। फोर्स अगर कोई करंट कैरिंग वायर है जिसका कोई लेंथ है L और उस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, कहाँ से आएगी मैग्नेटिक फील्ड, वो इस वायर की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड हो रही होगी, वो हम अभी निकालते डायरेक्शन। तो इस वायर में करंट जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही होगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब इस पे कौन सी डायरेक्शन में आएगी वो अभी हम निकाल रहे हैं। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी, फ्लक्स लाइंस यहाँ पे कट होगी, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, करंट आ गया, लेंथ आ गया, तो फोर्स अप्लाई होगा और हमें इसी वायर पे फोर्स निकालना है। तो इसी वायर का लेंथ भी लेना पड़ेगा। तो इस वायर का जो लेंथ है, क्योंकि इसमें करंट I2 है, तो मैं इसका लेंथ L2 मान लेती हूँ, ठीक है। तो इसका लेंथ में L2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लेती हूँ, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लेते, तो इसकी B1 इस पे आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से B1 यहाँ पे निकालेंगे, और अब ये B1 की वैल्यू कितनी होगी तो वो कौन बताएगा मुझे, तो वो B1 की वैल्यू होगी ये वाली, ठीक है।
कैसे पता चला आपको? क्योंकि ये देखिए ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये डिस्टेंस d है, ये देखिए डिस्टेंस d जो कि काफी शॉर्ट है, काफी पास में रखा हुआ है, तो क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है, हाँ क्वेश्चन में देखिए ड्यू टू लॉन्ग वायर, ठीक है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर ही है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर विच इज एट अ पॉइंट O या एट अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस d, वो हम इस फॉर्मूले से देंगे। करेक्ट बात है। तो अगर आप देखते हैं, वैसे तो हमें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर B1 ये वाला है यहाँ पे, इसको मैं B1 नाम दे दूं। मैंने तो खैर यहाँ पे जनरलाइज फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो अगर मैं B1 की बात करूं तो B1 इज इक्वल्स टू दिस मच आएगा, ठीक है। मतलब B1 अगर मैं निकालना चाहूं तो B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। इसकी वजह से ये पॉइंट, तो देखिए मेरा वायर कैसा है, ये एक्स एक्सिस, ये मैं एक्स एक्सिस का वायर ऐसे बना रही हूँ। इसमें करंट कितना जा रहा है स्टूडेंट्स, इसमें करंट जा रहा है I1। ये देखिए आप I1 करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही है, I1 करंट जा रहा है, और ये पॉइंट O2 यहाँ पे रखा हुआ है विच इज एट अ डिस्टेंस D। तो बस यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दे, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1। ये I1 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना B1, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D। अगर जरूरत पड़ी तो ये मैं यहाँ पे रख दूंगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले, मेरे पास L2 है, L2 किसकी लेंथ है, ये वाली, ठीक है, जो कि अलोंग द लाइन, अलोंग द करंट कैरिंग वायर ही हम L2 ले लेते हैं, तो L2 भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। अब पहले तो मैं इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगी, I2 इज इक्वल्स टू L2 B1 साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन L2 एंड B1, ठीक है। तो मुझे B1 किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से, तो चलिए इसका डायरेक्शन नोट डाउन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन को समझाने के लिए मैं आपके साथ, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो ये मान लेती हूँ ये मेरी y एक्सिस है, तो दिस इज माई y एक्सिस, ओके। अब ये मैं मेरी मान लेती हूँ ये z एक्सिस है, तो देखिए ये मेरी z एक्सिस, ओके। अब ये जो बाहर निकल के आ रही है ना, ये x एक्सिस है, तो देखिए ये मेरी तीनों एक्सिस हो गई, y, ये z, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, x एक्सिस। करेक्ट बात है। अब इस x एक्सिस को थोड़ी देर के लिए मैं हटा के यहाँ पे मैं एक वायर डाल देती हूँ, जो इस x एक्सिस के अलावा कौन सा करंट जा रहा है, I1। तो लेट सपोज ये I1 करंट इसमें, मैंने बोला नहीं x एक्सिस है, तो दो पेन हो जाएंगे, इसे एक को हटा देती हूँ। ये मेरा वायर बन गया, ठीक है, ऐसा ये आपकी तरफ आ रहा है। करंट देखिए इसमें से बाहर आपकी तरफ आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे करंट ऐसा जा रहा है I1 आपकी तरफ, ओके, गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे ये वाला जो वायर है, ये इसके D डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डिस्टेंस काफी शॉर्ट है, हाँ, तो D डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और D डिस्टेंस पे कैसे रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में रखा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें ये देखिए ये y के पैरेलल हो गई, ये y एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल ये वाला करंट हो गया कि नहीं हो गया, करेक्ट है, ये करंट कैरिंग वायर हो गया। अब मुझे इसकी वजह से इस पॉइंट O, यानी इस पॉइंट O का क्या मतलब है, इस पॉइंट पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये दिस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस अंगूठा किसकी डायरेक्शन में, इस वायर की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो अंगूठा यहाँ पे, और पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। तो देखिए अंगूठा ऐसे, पॉइंट इस पॉइंट पे, तो आप ऐसे नहीं कर देना, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी निकलेगी वो करंट कैरिंग कंडक्टर और ये जो डिस्टेंस है इसके परपेंडिकुलर होगी। तो अगर आप अंगूठा ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड आप अंदर की तरफ कर देंगे तो ये I के पैरेलल हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, देखिए ये अंगूठा ऐसे, O पॉइंट आपको मिल गया। अब आप सोचे कि मैम ऐसे करके कुछ कर दे, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी। तो देखिए I ऐसा जा रहा है, I ऐसा, I बाहर की तरफ मेरा आ रहा है, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बना देंगे तो I बाहर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर देंगे, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे, नहीं परपेंडिकुलर चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, ये I ऐसे, करेक्ट, ये डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। देखिए इस O पॉइंट पे निकालना है तो ऐसे करना पड़ेगा। देखिए ये मेरा फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखिए डिस्टेंस से भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, और ये करंट कैरिंग वायर देखिए इससे भी परपेंडिकुलर। देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है मेरा, ये देखिए ये करंट ऐसा जा रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये डिस्टेंस ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, यहाँ से भी देखिए 90 डिग्री, और ये करंट से भी 90 डिग्री,
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को इस डिस्टेंस d से भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा और ये करंट कैरिंग वायर से भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, दोनों से 90 डिग्री बनना चाहिए, ऐसी डायरेक्शन लेगा ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो करंट ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इधर का मतलब अगर ये y एक्सिस से पॉजिटिव तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव y एक्सिस। मतलब ये B1 जो है, ये जो B1 है, ये जो B1 है, इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, ठीक है। तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ हो गई। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड बता दिया, क्योंकि इन केस अगर आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा थीटा निकल के आ जाता है जो कि जैसे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 40 डिग्री आ गई, तो आपको फॉर्मूला ये पुट करना है, बस B1 की जगह ये फॉर्मूला और थीटा 30 डिग्री पुट कर देना। अभी हमारा थीटा देखिए क्या आएगा, मुझे बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड B1 की जो डायरेक्शन है ड्यू टू दिस करंट I1, इसको मैंने B1 माना है ना, ये कहाँ जा रही है, इन दिस वायर। तो मैं लिख दूं इन नेगेटिव y एक्सिस। गौर से देखिए, अब मेरा लेंथ वेक्टर इसमें ऐसा है, I2 भी इधर है, मतलब मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये वाला, मैं फिर से बना रही हूँ, हाँ, ये y एक्सिस के अलोंग है कि नहीं है, ऐसा रखा हुआ है, ये देखिए ऐसा रखा हुआ है y एक्सिस के पैरेलल। करंट इसमें ऐसा जा रहा है I2, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, करंट I2 जा रहा है और लेंथ L2 वो इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं, करंट कैरिंग की डायरेक्शन में L2, तो L2 भी इस डायरेक्शन में। लेकिन जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है y एक्सिस में। ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो ऑफ कोर्स ये वाला नेगेटिव y एक्सिस होगा। तो ये तो नेगेटिव y एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव y एक्सिस, करेक्ट बात है कि नहीं। और यहाँ पे कौन जा रहा है मेरा, ये मेरा B1 की डायरेक्शन ऐसी है, इसका मतलब मेरा B1 जो है वो इधर बन रहा है और मेरा L2 की डायरेक्शन इधर है, विच इज अलोंग द I2। तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, करेक्ट। अब इस फॉर्मूले में देखिए हम पुट कर देते हैं, तो फोर्स ऑन O2 ड्यू टू दिस इज इक्वल्स टू I2। यहाँ पे मेरा मकसद ये था ये सब इतना एक्सप्लेन करने का, वैसे तो मैं 2 सेकंड में भी बता सकती थी कि देखिए इसमें करंट 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में आपको थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी दे दिया तब तो 0 नहीं आएगा ना, करेक्ट। तो तब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे I2 रखते हैं, यहाँ पे L2 रखते हैं, यहाँ पे B1 ये आएगा। तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके आगे के 10 क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है। तो I2 की वैल्यू है ना L2 B1 साइन थीटा, L2 B1 साइन 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल किसके बीच का है, L और B के बीच का। तो कितना आ रहा है 180, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो फोर्स ऑन O2 ड्यू टू दिस वायर इज 0। ऑफकोर्स जब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो फोर्स 0 निकलना भी चाहिए। इसका मतलब ये वाला वायर इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप जरूर हो रही है, लेकिन लेंथ वेक्टर के एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो तब भी 0 ही होगा। तो ओके, सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।